हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो हम जैसे कि पिछले 5-6 चैप्टर कर चुके हैं मैथ्स के, तो अब 7वें चैप्टर में एंट्री कर ली है। 7वां चैप्टर जो है वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप जैसे आप सभी जानते हैं साझेदारी, यानी कुछ पूंजी दोनों साझेदार या तो मिलकर लगाएंगे या उसमें एक साझेदार पूंजी लगाएगा, दूसरा उसमें मेहनत करेगा। इस तरह से जो प्रॉफिट बनेगा उसको दोनों आपस में किसी रेशियो में बांट लेंगे या किसी भी परसेंटेज के हिसाब से उस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेंगे। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साझेदारी बोला जाता है। साझेदारी में दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है साझेदारी। पहली चीज़ जो है वो है पूंजी, जितनी पूंजी दोनों लगा रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, एक तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और सेकंड चीज़ जिसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करे, कितने कितने समय के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं ये मायने रखती हैं। अगर पार्टनरशिप में हमें परसेंटेज निकालनी हो कि किसको कितना पैसा मिलेगा, या रेशियो निकालना हो कि जिस प्रॉफिट जिन हिस्सों में दोनों या तीनों व्यक्तियों में जितने भी साझेदार हैं उनमें डिवाइड होगा, तो उसके लिए मायने रखती है ए ने जितनी पूंजी लगाई है और इनटू में जितना टाइम दिया है, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बी ने भी ऐसे ही जितनी पूंजी लगाई है और इनटू में जितना टाइम दिया है उसको मल्टीप्लाई करके इनके रेशियो निकल आते हैं कि उनके द्वारा लिए गए लाभों का अनुपात ये होगा लाभ ए के लिए और लाभ बी के लिए। ठीक है, इतने हिस्से बनेंगे। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजी सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बताया है पहले प्रश्न में कि सचिन और राहुल हैं। एक बंदा लगा रहा है, पहला बंदा जो सचिन है वो लगा रहा है 30,000 रुपये और दूसरा बंदा है 45,000 रुपये पूंजी निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद बताया है कि 1,50,000 रुपये का अगर लाभ हो जाए तो बताइए लाभ में दोनों के हिस्से क्या होंगे। सबसे पहले मैं सचिन का हिस्से को कैसे लिख देता हूँ, पी एस से लिख देता हूँ। सचिन ने जितनी पूंजी लगाई है उसको लिख दिया पी एस से, कितनी लगाई है 30,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, और अब राहुल ने जो पूंजी लगाई है उसको मैं लिख देता हूँ पी आर से, कितनी पूंजी लगाई है 45,000 रुपये लगाए हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसके लिए जो टाइम है टी एस की वैल्यू यहाँ से दी गई है, दोनों चीज़ इक्वल हैं। ठीक है, तो टी एस इज इक्वल टू टी आर, दोनों चीज़ इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में हम टी एस और टी आर को इक्वल रख के इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर लाभों का अनुपात निकालना हो या लाभों का हिस्सा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पी एस इंटू टी एस रेशियो पी आर इंटू टी आर। तो टी एस और टी आर की वैल्यू तो इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? पी एस रेशियो पी आर, और इनको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 के रेशियो में आ जाएगा 45,000। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3। ठीक है, 2:3 के अनुपात में पूंजियाँ बटेंगी। तो टोटल लाभ है, सचिन का हिस्सा निकालते हैं। कुल लाभ ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले तो सचिन को जितना हिस्सा मिलेगा वो कुल लाभ ऊपर लिखा है 1,50,000 रुपये। ठीक है, ऐसे करके, और इसके डिवाइड में हम लिख देंगे जो हमारे पास टोटल रेशियो का सम आया है वो लिख देंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा, और इनटू में सचिन का हिस्सा कितना है? 5 हिस्सों में से 2 हिस्से सचिन के हैं और 3 हिस्से राहुल के हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? 30,000 कैंसिल आउट हो गए, 60,000 तो आ जाएगा सचिन का हिस्सा। और इसी तरह राहुल का निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा? 90,000 में से कैंसिल आउट हो के घट के 60,000 सॉरी 150 में से कैंसिल आउट होने के बाद में 90,000 रुपये राहुल को मिलेंगे और सचिन को मिलेंगे 60,000 रुपये। ठीक है, इजी सेशन था। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या बताया है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार आरंभ कर दिया है। मिथिलेश ने 7 महीने बाद 56,000 की पूंजी लगाई। विद्या ने
और वो व्यापार में साझा पा लिया उसने ऐसा करके। तो वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 5,885 रुपये रहा हो तो ज्ञात कीजिए कि इसमें विद्या का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले मिथिलेश ने जो पूंजी लगाई उसको लिख देता हूँ मैं, PM से डिनोट कर देता हूँ 48,000 रुपये, ठीक है। और विद्या की पूंजी जो है PV से डिनोट कर देता हूँ मैं 56,000 रुपये, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, यहाँ पर TM लिख देता हूँ। मिथिलेश ने कितने महीने के लिए लगाई है, 1 साल के लिए टोटल व्यापार चला है, ठीक है, तो 12 महीने। और यहाँ पर विद्या के लिए अगर मैं TV की वैल्यू निकालूं तो 7 महीने बाद लगाई है, तो उसने पूंजी लगाई है 5 महीने के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, 5 मंथ्स के लिए लगाई है। अब वैसे ही लाभों का अनुपात किस अनुपात में होगा, लाभों का अनुपात जिस अनुपात में होगा उसको PM इंटू TM रेशियो में लिखेंगे हम, PV इंटू TV, ठीक है। तो इसको 48,000 इंटू में लिखूंगा मैं 12 और इसको लिखूंगा 56,000 और इंटू में 5। तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद इस तरह से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 8 पे 8, तो ये आ जाएगा 72:35, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेशो का पता चल गया है। अब हम विद्या का हिस्सा निकालना चाहते हैं। तो विद्या का हिस्सा, तो सबसे पहले तो कुल लाभ जो हुआ उसको ऊपर रखेंगे। कुल लाभ कितना हुआ है 5,885 रुपये, और नीचे इन दोनों का सम लिखेंगे रेशो का। और विद्या का हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सों में से 35वां हिस्सा विद्या का, और 72 हिस्से दूसरा बंदा लेके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ऐड किया ये कितना हो जाएगा, 107 बनेगा, और ये 35। तो इनको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितने पे कैंसिल आउट होंगे, ये हो जाएगा 5 पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे जाएगा, ठीक है। 35 पे कैंसिल आउट होने के बाद में ये निकल के आएगा हमारे पास 1,925 रुपये, ठीक है। विद्या का हिस्सा इतना आ गया। और अगर मिथिलेश का निकालना हो तो वही फॉर्मूला है, अगर वैसे करना चाहें तो वैसे, नहीं तो 5,885 में से अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ विद्या का हिस्सा, तो हमारे पास मिथिलेश का हिस्सा निकल के सामने आ जाएगा। ये कितना होगा 3,960 रुपये। इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में देखिए 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई है। 2 बंदे हैं A और B, वो साझे में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। 8 महीने के बाद A अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने के बाद A अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो B ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हमें नहीं पता B ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो सबसे पहले पूंजियों का अनुपात दिया हुआ है, पूंजियों का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो मान लेता हूँ मैं A ने जो पूंजी लगाई थी, A के द्वारा लगाई गई जो पूंजी, जिसको मैं PA से लिखता हूँ, वो 5 लगाई थी, ठीक है, 5 यूनिट, क्योंकि रेशियो में है वो तो यूनिट में मान सकते हैं या 5 के मान सकते हैं, ऐसे ना मान सकते हैं। और B ने जो पूंजी लगाई थी वो 6 यूनिट पूंजी लगाई थी, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब देखिए A की वैल्यू हमारे पास है कि 8 महीने के लिए लगाई है उसने, और B की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है, तो मैं इसको X मान लेता हूँ, X मंथ के लिए लगी थी उसकी पूंजी, ठीक है। तो अगर मैं लाभों का अनुपात निकालना चाहूँ यहाँ से तो कितना बनेगा 5:8, और रेशियो में 6:x, 6x बनेगा। लेकिन 5:x ये रेशियो बढ़कर कितना हुआ जा रहा है 5:9, ठीक है, ऐसे ही निकल के आया ये, ठीक है। 5 × 8 की वैल्यू कितनी हो गई है 5,
5 × 8 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 में, यानी इसका 1/8 हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6x का 1/8 टाइम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो 6x × 1/8 किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के, सॉरी 6x की वैल्यू यहाँ से 9 × 8 होनी चाहिए और x की वैल्यू यहाँ से 9 × 8/6 होनी चाहिए। और इसको 72 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, 12 मंथ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारे पास सोल्व। 12 महीने में बी ने पूंजी लगाई थी, तभी वर्ष के अंत में इतना लाभ बना। इजी सा क्वेश्चन है। किस प्रकार किया है, इजी है बिल्कुल ही। वैसे ही लाभों का अनुपात लेके चल पड़े। लाभ का अनुपात निकालने के लिए ए के द्वारा लगाई गई पूंजी और इनटू में ए के द्वारा कितने समय के लिए लगाई गई पूंजी उसकी मल्टीप्लाई कर दी है, और बी के लिए बी ने लगाई पूंजी और बी ने जितने समय के लिए पूंजी लगाई उनकी मल्टीप्लाई करके लाभों का जो अनुपात है उसके कंपैरिजन कर दिया हमने। 5 × 8 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 में। 6 × 8 किस में, 6x किस में कन्वर्ट हो रहा है, 9 में। ये इसका 1/8 टाइम होके 5 मिल रहा है और यहाँ भी 6x का 1/8 टाइम करके 9 मिलना चाहिए। इसी चीज़ को हमने लिया और क्वेश्चन इजी सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले, विशाल है, विकास है और मानव है, 3 बंदे हैं। तीनों एक साझे में व्यापार आरंभ कर देते हैं। आरंभ में विशाल कुछ राशि का निवेश करता है, विशाल की राशि का नहीं पता हमें, जबकि 6 महीने बाद विकास उससे दुगना धन निवेश कर देता है, ठीक है। रेशियो दे दिया है, इससे डबल हो गया है। उसके 8 महीने बाद मानव जो है वो विकास से तिगुना धन लगा देता है। हमें केवल रेशियो दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसका डबल, उसका ट्रिपल, तो यहाँ से रेशियो पता चल जाएगा पूंजी का, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 45,000 रुपये रहा हो तो ज्ञात कीजिए कि इसमें मानव का हिस्सा कितना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो विशाल और विकास, तो मैं ए बी सी से मान लेता हूँ। विशाल को ए से डिनोट कर देता हूँ, विकास को बी से डिनोट कर देता हूँ और मानव को सी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो पी ए विशाल के द्वारा लगाई कोई पूंजी कुछ भी है और विकास के द्वारा लगाई पूंजी पी बी और मानव के द्वारा लगाई पूंजी पी सी से डिनोट कर दी है मैंने। विशाल ने जो पूंजी लगाई है, ठीक है, वो निवेश की है विशाल ने, मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो 6 महीने बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर, तो विकास लगाएगा दुगना धन 2x। इसके 8 महीने बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में साझेदारी पा लेता है। विकास से भी तिगुना धन लगाया है, इसका तिगुना धन यानी 6x। अगर रेशियो में कहूँ तो कितना बन जाएगा ये 1 यूनिट, ठीक है। और इसको लिख दूंगा 2 यूनिट और इसको लिख दूंगा 3 यूनिट, लिखा जा सकता है ये, सॉरी 6 यूनिट, 6 यूनिट है। इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वो विशाल ने जो टाइम लिया है टी ए, वो लिया है 2 साल के लिए, पूरे 24 के 24 महीने, 24 महीने लिए हैं के लिए लगाई पूंजी। लेकिन विकास ने कितना किया, उससे 6 महीने बाद धन लगाया है, यानी 24 में से 6 महीने उसने अपनी पूंजी नहीं लगाई है, तो उसने लगाई है 18 महीने के लिए पूंजी। ये चीज इजी है, इजीली अंडरस्टूड है। और टी सी के लिए निकालेंगे, टाइम जो सी ने लगाया है, उसने लगाया है उसके 8 महीने बाद, यानी विकास के 8 महीने बाद। विकास ने पहले 6 महीने लेट लगाया था, इसने 8 महीने और लेट कर दिया है काम को, ठीक है। तो इसने पूंजी जो लगाई है वो लगाई है 8 महीने और 6 महीने 14 महीने बाद, यानी इसने लगाई है 10 महीने के लिए पूंजी लगाई है। अब बढ़ चलते हैं, जैसे लाभों का अनुपात निकालते हैं।
तो पी ए इंटू टी ए की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, तो कितनी आ जाएगी 24 इंटू 1 24 आ जाएगी। यहाँ से निकालेंगे 18 दूनी 36 आ जाएगी, और यहाँ से करेंगे 60 आ जाएगी। और अगर इनके फर्दर सोल्व करते हैं, इनको कैंसिल आउट करते हैं, 6000 और कितना आ जाएगा ये 10, तो इसको फर्दर करते हैं तो 2 3 और 5, ठीक है। इस रेशियो में बटेंगे, उनके लाभ जितने भी होंगे। तो आगे सोल्व करते हैं। 45,000 रुपये कुल लाभ रहा हो तो इसमें मानव का हिस्सा क्या है। मानव का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुल लाभ ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में करेंगे इनका सम 2 + 3 + 5, और इनटू में कर देंगे हम मानव का हिस्सा कितना है, 5वां हिस्सा है टोटल में से 45,000, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 10, और इनटू में हो जाएगा 5। तो इसको कितना लिख देंगे हम, 22,500 रुपये, ठीक है। इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। इजी है वैसे तो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया देखिए, 3 साझेदार हैं, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये निवेश कर दिए हैं। टोटल पूंजी दी हुई है व्यापार की। ए ने जो है बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। ए ने बी से 4,000 रुपये, बी को मान लेते हैं, ठीक है। अब बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, तो अरे सबसे छोटी जो टर्म बनेगी वो सी की बनेगी, ठीक है। सी को मान के चलते हैं, माना सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी जो है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ पी सी से, वो x रुपये है, x रुपीज़ मान लेता हूँ। तब बी के द्वारा निवेश की गई पूंजी, ठीक है, उसको मैं कितना लिख देता हूँ x + 5,000, ठीक है। इतने रुपये निवेश किए हैं, इसने बता रखा है, ठीक है। बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा निवेश किए हैं, और ए ने बताया है कि बी से भी 4,000 रुपये ज़्यादा, यानी इसमें भी 4,000 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा x + 9,000, 5,000 प्लस और भी 4,000 जोड़ेंगे, क्योंकि इसने बताया कि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं। अब ऐसे करेंगे, ठीक है। तीनों की पूंजी मिलके 50,000 रुपये बैठ रही है, तो तीनों की पूंजी x + 5,000 और प्लस x + 9,000 किसके इक्वल होना चाहिए, 50,000 यानी 50,000, ठीक है। इसको अगर सोल्व करते हैं 3x + 1,400 किसके इक्वल होना चाहिए, 50,000 के। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि 14,000 उस साइड जाके माइनस का 36,000, 3x की वैल्यू 36,000 होगी, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के 12,000 रुपये आ जाएगी। अब देखिए वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का, तो इसकी पूंजी पी सी की वैल्यू हमें पता चल गई 12,000 है, पी बी की वैल्यू हमें पता चल गई 17,000 है, और पी ए की वैल्यू हमें पता चल गई है 12 + 9 21,000 रुपये है, ठीक है। पूंजी बराबर समय के लिए लगी हुई है, तो इनके टाइम जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर बराबर समय के लिए पूंजी लगी हुई हो तो उनकी पूंजियों का अनुपात उनके लाभों का अनुपात होता है, क्योंकि टाइम तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, 35,000 रुपये का कुल लाभ है, तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, अनुपात निकालना है। तो जो ए को मिल सी को उनके लाभों का अनुपात किस अनुपात में होगा, 12:17:21 इस अनुपात में होगा, ठीक है। अगर लाभ निकालना हो हर एक का अलग अलग, तो क्या करेंगे, 35,000 के डिवाइड में लिखेंगे 12 और 17 29 50 डिवाइड में लिखेंगे तीनों का सम, और इनटू में 12 निकाल लेंगे, तो ये तो आ जाएगा सी का हिस्सा, और 35,000 के डिवाइड में करेंगे 50 और इनटू में लिखेंगे 17, ये हो जाएगा बी का हिस्सा उसमें, और सी का हिस्सा ए का हिस्सा निकालने के लिए 35,000 के डिवाइड में 50 लिखेंगे और इनटू में कर देंगे 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का हिस्सा। तो इस प्रकार सोल्व किया जा सकता है, हम बेसिक्स पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है।
ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। जो सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते चलेंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इनमें। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बताया है? अगले प्रश्न में बताया है कि ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। उन्होंने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है जिसमें उन्होंने पूंजियाँ 5:6:8 के रेशियो में लगाई हैं, यानी इन अनुपातों में उन्होंने अपनी अपनी पूंजी निवेश की है। एक वर्ष बाद क्या हुआ? सी ने अपनी 50% पूंजी को वापस ले लिया और ए ने अपनी पूंजी की 60% और निवेश कर दी और बी की वैसी रखी है। तो 2 वर्ष के पश्चात उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो पूंजियाँ दी गई हैं। पी ए मान ली मैंने 5 यूनिट है पूंजी, पी बी मान ली मैंने 6 यूनिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, और पी सी मान ली मैंने 8 यूनिट है शुरुआती साल के लिए। शुरुआती साल में ठीक है 1 साल है तो इनटू में 1 ईयर टाइम इक्वल रहेगा। 1 साल के लिए इतनी ये बनेगा। ठीक है, 1 साल में अगर रेशियो पूछता है कि 1 साल के में अगर कुल कुछ भी लाभ होता हो तो क्योंकि टाइम बराबर आ गया है इसलिए लाभों का अनुपात जो क्या होगा वो पूंजियों के अनुपात के बराबर ही होगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर हम लेके चलते हैं तो टाइम की वैल्यू और जितनी भी पूंजी लगाई है, जितने भी अमाउंट उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट की है, वो चेंज हो चुकी है। अब देखिए सी की वैल्यू की, सी की जो पूंजी लगाई थी वो कितनी रह गई है? 50% पूंजी सी ने वापस ले ली है। तो सी की जो पूंजी है वो रह गई है 50% वापस ले ली तो 6 यूनिट से घट 8 यूनिट थी। ठीक है, ये 8 यूनिट था, 8 यूनिट थी तो 8 से घटकर ये कितनी हो गई? अब 4 यूनिट ही रह गई। ठीक है, अगले 1 साल इस 1 साल के लिए उसकी इतनी पूंजी चलेगी। ठीक है, और ए ने क्या बताया है? अपनी 60% पूंजी और निवेश कर दी है। तो कितनी थी पहले? 5 यूनिट, 5 का 60% पूंजी और बढ़ा दी है, यानी इसका 8/5 टाइम कर दी है तो इसकी पूंजी बढ़ गई है 8 यूनिट। ठीक है, 60% का मतलब क्या होगा? इसका 8/5 टाइम्स। ठीक है, 160 बनेगा। 60% ऐड करने का मतलब है 160%। 160% को लिखेंगे डिवाइड करके 20 से कैंसिल आउट करने के बाद 8/5। ठीक है, तो 8 यूनिट पूंजी इसने अगले साल के लिए निवेश की है। ठीक है, और बी की पूंजी दोनों साल के लिए सेम लिखी जाएगी। तो अब अगर हम निकालना चाहें लाभों का अनुपात तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ए के लिए पूंजी कितनी चली है पहले साल? 5 × 5 5। ठीक है, प्लस में 8 × 1 8। ठीक है, रेशियो में इसकी चली है दोनों साल सेम। ठीक है, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी, तो 6 + 6 हो जाएगा 12। ठीक है, 6 × 1 पहले साल के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और दूसरे साल के लिए भी सेम रही है तो 6 × 1 6 तो 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8 × 1 होगा तो +8 और प्लस में 4 यूनिट जो पूंजी चली वो चली है अगले 1 साल के लिए। तो ये रेशियो बनेगा 13:12:12। ठीक है, लाभों का अनुपात हमने निकाल दिया है। बिल्कुल भी परेशान हुए हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देना और बढ़ते चले जाना, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बताया है। अगले प्रश्न में बताया है कि ए और बी ने क्रमशः 50,000 व 40,000 रुपये की पूंजियाँ लगाई, एक व्यापार आरंभ कर दिया। ठीक है, ए की जो पूंजी थी मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ से 5 यूनिट्स लिख देता हूँ, रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। और बी की जो पूंजी थी उसको मैं लिख देता हूँ 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 माह बाद, 4 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। ए ने जो पूंजी लगाई थी वो आधी पूंजी वापस ले ली तो इसकी बन गई है 5/2 यूनिट्स बन गई। ठीक है,
और बी ने उसी वक्त अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। और बी ने क्या किया, उसने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, यानी इसके कितना हिस्सा रह गया, 2/3, यानी 8/3 यूनिट्स रह गई इसमें। ठीक है। और सी ने क्या किया, उस टाइम पे, इसी टाइम पे आके 70,000 रुपये निवेश कर दिए, यानी 7 यूनिट उसने लगा दी। ठीक है। कैंसिल आउट मैंने 10,000 से कैंसिल आउट कर दिया था, तो इसका मतलब ये है 7 यूनिट बन गई 70,000 रुपये में। ठीक है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 41,400 रुपये रहा हो तो ज्ञात कीजिए कि सी को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, यानी वर्ष के अंत में 8 महीने तो इतनी पूंजी चली है और 4 महीने चली है इतनी पूंजी, तो हम निकालते हैं लाभों का अनुपात। निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 × 4 लिखेंगे, उसकी इंटू में लिखेंगे 5/2 × 8, ऐसे निकालते हैं। शुरुआती पूंजी इंटू शुरुआती समय। ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट जो इन्वेस्टमेंट की है उसके इंटू में आफ्टर दैट का टाइम। ठीक है। 2 पीरियड में बट गया ना पूरा साल, पहले पीरियड में 4 महीने और दूसरे पीरियड में 8 महीने। ठीक है, जब पूंजी चेंज हुई है। इसी तरह से 4 यूनिट जो पूंजी लगाई उसने लगाई है 4 महीनों के लिए, इसके बाद उसने 8/3 यूनिट्स जो लगाई वो लगाई है अगले 8 महीनों के लिए, यही है। ठीक है। और सी ने जो पूंजी लगाई है वो लगाई है 7 यूनिट पूंजी लगाई है, और कितने महीनों के लिए लगाई है, 8 महीनों के लिए। तो इसका क्या बनेगा, जो भी रेशियो बनेगा वो कितना आ जाएगा, 7 × 8। ठीक है। इसको अगर ऐसे सोल्व करते हैं तो 20/40 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो 16, और इसको 16 + 64/3 हो जाएगा ये, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 56। ठीक है। और वैसे अगर एलसीएम लेके सोल्व करना चाहें तो इसको 48 + 64 और डिवाइड में 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर निकल आएगा 56। तो अगर इस 3 को ख़त्म करना चाहते, कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा 111, और ये हो जाएगा 56। अगर सी का हिस्सा चाहिए तो वही करते हैं, ऊपर कुल पूंजी लिखेंगे, सी का हिस्सा निकालना है। ऊपर तो 41,400 और नीचे लिखेंगे हम तीनों का सम बनेगा 120 + 112 + 56, और इनटू में कर देंगे सी का जो हिस्सा कितना बन रहा है 56। इसको कैंसिल आउट करने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं है हमें। ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बताया है, अगले प्रश्न में बताया कि ए, बी और सी हैं, वो व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना परस्पर आपस में बराबर हैं। ठीक है। ऐसी स्थितियों में तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ए का हिस्सा मैं मान लेता हूँ ए है, बी का हिस्सा बी है और सी का हिस्सा सी है, जो उनको लाभ मिले हैं। ठीक है। तो लाभ के ही जो हिस्से हैं वो ए का लाभ ए मान लिया मैंने, बी का लाभ बी मान लिया, और सी को मिलने वाला लाभ सी मान लिया, जो भी हिस्सा बना उनका लाभ में। तो क्या बताया है, ए के लाभ का ए का जो भाग है उसका 4 गुना। ठीक है। और बी के भाग का 6 गुना, बी को जो हिस्सा मिला उसका 6 गुना, और सी का जो हिस्सा है वो 11 गुना। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से अगर सोल्व करना चाहें तो A/B निकालना चाहूँ मैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा,
और यहाँ से B/C निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 11/6 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं A/B/C निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं कर लेता हूँ क्योंकि B दोनों तरफ से इक्वल करना है, तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, B इक्वल करना है, ठीक है। ये A/B आया हुआ हमारे पास, A/B कितना है 3/2 और B/C आया हुआ हमारे पास, B/C है वो है 11/6। तो B को दोनों तरफ से इक्वल करता हूँ तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा 33/22 और ये आ जाएगा यहाँ से 12। तो इस रेशियो में उनके लाभ बटेंगे, ठीक है। लाभ की राशियों का अनुपात निकालना था, लाभ की राशियों का अनुपात हमने निकाल दिया है। इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ए ने जो पूंजी लगाई थी वो मैंने पी ए मान ली है, वो 36,000 मान ली है मैंने, ठीक है। और बी ने जो पूंजी लगाई थी उसको मैं पी बी से डिनोट कर देता हूँ। पी बी ने लगाई थी वो मैं लेता हूँ X1000 है वो पूंजी, ठीक है। तो इनका रेशियो अगर निकालना चाहें 36/X बन जाएगा यहाँ से अगर निकालना चाहें। और टाइम जो दे रखा है वो दिया हुआ है वो है 8 महीने, और यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहें तो कितना है 6 महीने, 6 मंथ्स। अब वो लाभों का अनुपात दिया हुआ है कि बी को 15 हिस्से मिलेंगे, हमें समझ में आ रहा है, और सी को ए को मिलेंगे 16 हिस्से। ये है इनके लाभों का अनुपात दिया हुआ है ये, ठीक है। 15/31 का अर्थ क्या है कि 15 हिस्से बी को मिले हैं और 16 हिस्से ए को मिले हैं, ठीक है। अब देखिए 36 इंटू 8 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 16 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से x इंटू 6 किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अब 15 में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कितने टाइम हुआ, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं 16 को 36/8 से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 16 इंटू डिवाइड में 36/8 इतने टाइम पूंजी हो गई है ये घट के, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो x इंटू 6 और इंटू में करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8 किसकी इक्वल आना चाहिए हमारे पास 15 की इक्वल आना चाहिए। और अगर हम यहाँ से सोल्व करना चाहते हैं x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 36 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 6 एंड 16, ठीक है। 8 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 18 पे और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए 3 पे, तो ये 45 आ जाएगा। x की वैल्यू 45,000 आ जाएगी, तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000 रुपये, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, तो इस तरह ही किया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर के लगभग प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे और थोड़े जो टफ होंगे वो हम अगले सेशन में कर लेंगे। इसके बाद तो परेशानी होने वाली है नहीं मेरे हिसाब से। तो वैसे आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कहीं परेशानी आती है, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए। ए बी और सी ने एक कार्य को करने के लिए 16,500 रुपये में रुपये लिए हैं, ठीक है। इतने रुपए में ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग यानी 7/11वां हिस्सा जो है कंप्लीट कर दिया है। 7 हिस्से ए और बी ने किए हैं, तो सी के हिस्से आ गए हैं, इससे आया है चौथा भाग, ठीक है। 11 हिस्सों में से 11 ए और बी जो मिलकर वो 7 हिस्से कर रहे हैं, काम के 7 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी अकेला कितनी यूनिट करेगा 4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट वर्क की करेगा, जो काम है उसकी 4 यूनिट सी करेगा, और ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। इसी रेशियो में उनकी दिहाड़ियाँ भी होंगी। दिहाड़ी मीन्स उनका जो रिम्यूनरेशन है,
ठीक है, दिहाड़ी, वो पेमेंट जो मिलेगी वो इनको 7 यूनिट और ए और बी इकट्ठे होकर लेके जाएंगे और सी अकेला 4 यूनिट लेके जाएगा। तो ज्ञात कीजिए सी को इस कार्य को करने में कितने पैसे मिलेंगे। सीधी सी बात है, 16,500 के 11 हिस्से होंगे, ठीक है टोटल, और सी को मिलेंगे वो उसमें से 4 हिस्से। यहाँ से सोल्व किया जा सकता है सी को मिलने वाला हिस्सा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 6,000 रुपये। और इस तरह देखा जाए तो हमने अपना पहला सेशन पार्टनरशिप चैप्टर का सोल्व कर लिया है। इजी क्वेश्चंस थे आज के, और अगले जो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ, सब्सक्राइब करें हमें।